नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज गोदारा आज आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आज के टाइम में युवा साथी सडन कार्डियक डेथ, सडन हार्ट अटैक से जा रहे हैं। तो सडन कार्डियक डेथ का मुख्य कारण है हार्ट अटैक। सडन कार्डियक डेथ के अन्य कारण भी है, लेकिन सबसे मुख्य कारण हार्ट अटैक है। क्या हम जान सकते हैं कि सडन कार्डियक डेथ किसको होगी? कौन इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होकर है कि मुझे अपनी जांचें करवानी है? तो सडन कार्डियक डेथ को जानने के लिए या हार्ट अटैक आने की रिस्क जानने के लिए हमारे पास दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तो रिस्क स्कोर होता है और दूसरी होती है हार्ट की जांचें। रिस्क स्कोर से हम केवल आइडिया लगा सकते हैं कि मरीज को किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे कोई पेशेंट शुगर का है, बीपी का है, हाई वज़न है और स्मोकिंग करता है और फैमिली हिस्ट्री अटैक की है, तो उसको हम हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं। फिर मीडियम रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में पेशेंट रखे जाते हैं। लेकिन इससे भी ये पता नहीं चलता कि किसको सडन कार्डियक डेथ आ सकती है, किसको नहीं आ सकती। उसके हार्ट के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते। फिर आती है हार्ट की जांचें। जांचों से को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जांच है ईसीजी, ट्रोप्टी और 2D इको। ये तीनों जांचें केवल अटैक आने के बाद बता सकती है कि अटैक आया है कि नहीं आया। कई बार अटैक आने के बाद भी ये जांचें नॉर्मल हो सकती है। दूसरी जांच होती है टीएमटी और एंजियोग्राफी। टीएमटी में केवल पेशेंट को बहुत सीरियस ब्लॉकेज होते हैं तो ही पॉजिटिव आता है। टीएमटी बहुत सारे मरीज मिस कर देती है, जिसमें हम मशीन को ट्रेडमिल पे दौड़ा के टेस्ट करते हैं। एंजियोग्राफी में पेशेंट को ब्लॉकेज दिख जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्लॉकेज हो तभी अटैक आए। कई बार बिना ब्लॉकेज के भी पेशेंट को अटैक आ सकते हैं। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज नहीं ना दिखे तब भी कुछ पेशेंट में अटैक आ सकते हैं। तीसरी जांच होती है कोलेस्ट्रॉल और हाई सेंसिटिविटी सीआरपी। कोलेस्ट्रॉल से सिर्फ पता चलता है कि पेशेंट को रिस्क कितनी है, क्योंकि केवल 50% अटैक के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, 50% मरीजों में नहीं होता। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कई बार 50% मरीजों में नॉर्मल भी हो सकता है। HSCRP केवल ये बताती है कि मरीज की नाड़ियों के अंदर सूजन चल रही है और उसको अटैक आ सकता है, लेकिन वो भी कोई कंफर्म टेस्ट नहीं है, केवल एक रिस्क बताती है। फिर आती है कोलेस्ट्रॉल प्लाक इमेजिंग। कोलेस्ट्रॉल प्लाक इमेजिंग का मतलब है कि ब्लॉकेज से पहले की अवस्था हम जान सकते हैं, क्योंकि कई बार ब्लॉकेज ये जैसे ब्लड की नाड़ी है तो उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है वो बाहर की तरफ बनता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है। शुरुआती फेज में जो प्लाक है बाहर की तरफ ग्रो करता है, अंदर की तरफ ग्रो नहीं करता है। इसलिए हो सकता है कि शुरुआती फेज में हम कोलेस्ट्रॉल के प्लाक को मिस कर दें। अटैक आने की रिस्क इसमें भी है, जिसके अंदर प्लाक है लेकिन ब्लॉकेज नहीं बना। इसके अंदर प्लाक है और ब्लॉकेज भी है, तो ब्लॉकेज बाद में बनता है, प्लाक पहले बनता है। इसमें भी अटैक आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम अटैक आने से पहले या ब्लॉकेज बनने से पहले प्लाक को जान पाएँ? तो उसको जानने के लिए एंजियोग्राफी ही एकमात्र टेस्ट है। एंजियोग्राफी 3 तरीके की होती है। सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें हम सीटी स्कैन मशीन में मरीज को लेटाते हैं, सीटी स्कैन मशीन में बिना हार्ट के अंदर पहुंचे डाई दे के चेक करते हैं। तो उसमें भी केवल जब ब्लॉकेज बन जाता है तो ही दिखता है, शुरुआती प्लाक सीटी एंजियोग्राफी में भी नहीं दिखता। और जो भी प्लाक का पता चलता है वो कैल्शियम जमा होता है, बहुत पुराना हो चुका होता है तभी पता चलता है। और ज़्यादातर पुराने कैल्सीफाइड ब्लॉकेज जरूर नहीं कि अटैक आए। ब्लॉकेज इनिशियल स्टेज में होते हैं, उसमें भी अटैक आ सकता है, जो कि एंजियोग्राफी में ना दिखता हो उसमें भी अटैक आ सकता है। फिर अपन कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं, जो कि हाथ में वायर डाल के बोलते हैं चेक करते हैं। कैथेटर एंजियोग्राफी में भी शुरुआती स्टेज के ब्लॉकेज नहीं दिखते, क्योंकि एंजियोग्राफी में सिर्फ हार्ट ब्लड की आर्टरी की इनर लाइनिंग दिखती है, बाहर की तरफ से क्या चल रहा है, दीवार में क्या चल रहा है वो नहीं दिखता। तो हमें ये देखना है कि हार्ट की ब्लड की नाड़ी के दीवार में क्या कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो उसको पता करने के लिए नई टेक्नोलॉजी है, जिसे MR एंजियोग्राफी बोलते हैं। MRI मशीन में मरीज को लेटाया जाता है। एक नई टेक्नोलॉजी MRI की आई है, जिसे ब्लैक ब्लड MRI बोलते हैं। ब्लैक ब्लड MRI इमेजिंग टेक्निक ज़्यादातर अभी गर्दन की कैरोटिड आर्टरी के लिए विकसित हुई है। हार्ट की एंजियोग्राफी के लिए ब्लैक ब्लड MRI एंजियोग्राफी आने वाले समय में पेशेंट्स के लिए बड़ा ही वरदान साबित होगी। उससे हम ये पता कर पाएंगे कि जिन मरीजों में हाई रिस्क कैटेगरी के हैं उनमें MRI एंजियोग्राफी करके हम पता कर पाएंगे कि उनकी नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है
किस कैटेगरी का है, अटैक आने की रिस्क वाला है या लो रिस्क वाला है, तो उनमें हम पहले से ट्रीटमेंट चालू कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ऐसा कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है जिससे हम पहले ही बता पाएँ कि किसको सडन कार्डियक डेथ आ सकती है कि नहीं आ सकती। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क निकाल सकते हैं कि ये हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है। इवन एंजियोग्राफी करके भी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि इसको एंजियोग्राफी के बाद भी नॉर्मल निकलने के बाद भी किसी को अटैक आ सकता है। तो फिलहाल इसके लिए सचेत